हेलो दोस्तों, जय माँ साई ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जैसा कि अपन रोज़ाना करते हैं कुछ जीके के क्वेश्चन डिस्कशन जो पिछले एग्ज़ाम में आए हुए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में आपको सपोर्ट करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रगान लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। और अगर अपन बात करें तो भारत का राष्ट्रगान संविधान में कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को। और आपको पता है, भारत का राष्ट्रगान तो इन्होंने लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। इन्होंने इसके अलावा एक दूसरे देश का राष्ट्रगान लिखा था, बताओ कौन सा है? बांग्लादेश। आमार सोनार बांग्ला। और एक और बात, प्रथम बार 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रगान गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। और ये 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। और प्रथम बार 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रगीत वही वंदे मातरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। अगर अपन आगे बात करें तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। ठीक है। और हॉकी की अगर बात करते हैं तो हमारे दिमाग में होना चाहिए मेजर ध्यानचंद, जिसे हॉकी का जादूगर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? अशोक चक्र। और ये कहाँ से लिया गया है? सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से। इस अशोक चक्र में एक चक्र बना हुआ है जिसमें कितनी तिल्लियाँ हैं? 24 तिल्लियाँ। और अगर अपन बात करें तो इसमें 4 सिंह है। कितने? 4 सिंह। 3 तो सामने दिखाई देते हैं और एक पीछे। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रीय जो चिन्ह अशोक चक्र उसमें कितने सिंह हैं? 4 सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय अब देखिए 7, 8, 9 और 10 इन क्वेश्चनों में हमारे ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर इसमें अपन आज आगे बात करेंगे इनके साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नामों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये राष्ट्रीय प्रतीक है और इसका हमें पता होना चाहिए कि इनका वैज्ञानिक नाम क्या है, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसी चीज़ें पूछ ली जाती है। देखिए, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन। कौन सी है? गंगा डॉल्फिन, यानी ये गंगा नदी में पाई जाती है। और अगर अपन इसकी बात करें तो इसको कब अपनाया गया राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में? 5 अक्टूबर 2009 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पाओक्रिस्टेसस। क्या नाम है? पाओक्रिस्टेसस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल, वैज्ञानिक साइंटिफिक नाम पता होना चाहिए आपको, ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एसएससी हो, आरएस हो, पीसीएस जो एग्ज़ाम होते किसी भी स्टेट से संबंधित हो, आपका राजस्थान के एग्ज़ाम हो, उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पैंथेरा टिग्रिसिस बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टिग्रिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना राष्ट्रीय पुष्प है कमल और कमल का अगर साइंटिफिक नाम होता है नेलम्बो न्यूसीफेरा गार्डन। नेलम्बो न्यूसीफेरा गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना जो राष्ट्रीय पेड़ है वो बरगद है और इसका वैज्ञानिक नाम होता है फाइकस बेंदालिसिस। क्या नाम है? फाइकस बेंदालिसिस।
बिल्कुल, क्योंकि कभी भी वैसे तो बहुत सारे अपने जो पेड़ पौधे हैं या फिर जीव जंतु हैं उनके साइंटिफिक नाम कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन जो मोस्टली चीज़ें होती है वो आपको अपने नेशनल जो प्रतीक हैं उनके साइंटिफिक नाम याद होना आपको बहुत ज़रूरी है, जो अपन इस समय डिस्कशन कर रहे हैं। राष्ट्रीय फल है अपना आम, और इसका है मेजीफेरा इंडिका। मेजीफेरा इंडिका, ठीक है। भारत का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो है भारत रत्न। देखो, भारत में 3 श्रेणी में बांटे गए। सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न, उससे सेकंड नंबर आता है पद्म विभूषण, और थर्ड नंबर आता है अपना पद्म भूषण। तो भारत रत्न है जो 1954 से प्रारंभ किया गया था। सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और सी राजगोपालचारी को भारत रत्न दिया गया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन और सी राजगोपालचारी। और आपको पता है सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं शिक्षक दिवस? 5 सितंबर। वेरी गुड। सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब? 1930 में। शाबाश। सी राजगोपालचारी जो हमारे अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक। और ये कब से कब गवर्नर जनरल रहे थे? 1828 से 1835। और इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। सती प्रथा जो उस समय भारत के लिए एक बहुत गंभीर समस्या थी और महिलाओं पर एक अत्याचार था। राजा राम मोहन राय द्वारा जो अभियान चलाया गया था सती प्रथा के विरोध में, उस पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री। इससे पहले भारत का संविधान कब अंगीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को। और इस दिन विधि दिवस मनाया जाता है। विधि दिवस, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन सी थी? राजकुमारी अमृत कौर पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। और ये सरोजनी नायडू वो ये यूपी। और इन्होंने राज्यपाल का जो पद है उसको सोने का पिंजरा कहा था। और इसे भारत की बुलबुल भी कहा जाता है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान। और इनका शासनकाल रहा था 1236 से 1240 ईस्वी। और ये इल्तुतमिश की संतान थी, जिन्होंने अपने पुत्र को नए बनाकर अपनी पुत्री को शासिका बनाया था। उस काल में मुस्लिम महिला का शासिका होना एक बहुत ही अभूतपूर्व घटना थी। नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। बिल्कुल, इंदिरा गांधी। 1971 में इन्हीं के शासनकाल में भारत और बांग्लादेश का विभाजन, भारत के द्वारा पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग किया गया था 1971 के युद्ध। नेक्स्ट, और उनके इसी कृत्य पर, इसी कार्य पर महानता दिखाते हुए उस समय विपक्ष के नेता रहे अटल बिहारी वाजपेयी ने इन्हें दुर्गा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचित्रा कृपलानी। और ये भी उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। और नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालचारी। अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी। और इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद।
जय मां शायर ऑथेंटिक इंस्टीट्यूट पे ऐसे ही आपको नए नए क्वेश्चन मिलते रहेंगे, और ना केवल वो क्वेश्चन मिलेंगे बल्कि उससे संबंधित कई क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आपकी सहायक होंगे। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें, जिससे अन्य दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।